रुन झुन बाजे पग पे जनिया अंगनैया बेहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया अंगनैया बेहरे राम लला। अंगनैया बेहरे राम लला। आप भी बोलो अंगनैया बेहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया अंगनैया बेहरे राम लला। अंगनैया बेहरे राम लला। दुई दुई दसन दामनी जैसे दम 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 के। दुई दुई दसन दामनी जैसे दम 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 के। कर कंजन कंचन के कंगना चम 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 के। कर कंजन कंचन के कंगना चम 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 के। सोहे रुचिरिये मणिमाल कमर कर धनिया अंगनैया बेहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया अंगनैया बेहरे राम लला। श्याम सरोज सुहावनी काया पहिरे जंगुली पीली। श्याम सरोज सुहावन काया पहरे झंगुली पीली। झीन झंगुलिया के भीतर सो आभा झलके नीली। झीन झंगुलिया के भीतर सो आभा झलके नीली। धनी धनी भाग भुसुंडी धनी धनी भाग भुसुंडी काग लखे किलकनिया अंगनैया बेहरे राम लला। जय हो रुन झुन बाजे पग पे जनिया अंगनैया बेहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया अंगनैया बेहरे राम लला। धन्य अवध धनी धनी नृप दशरथ धनी धनी तीनहु मैया। धन्य अवध धन धन नृप दशरथ धन धन तीनों मैया। धन्य धन्य सब देख निहारे खेलत चारे भैया। धन्य धन्य सब देख निहारे खेलत चारों भैया। खेलत चारों भैया। चाहत जन राजे सौ प्रभु की चरण रज कनिया अंगनैया बेहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया अंगनैया बेहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया अंगनैया बेहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया अंगनैया बेहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया अंगनैया बेहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया अंगनैया बेहरे राम लला। पग पे जनिया अंगनैया बेहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया अंगनैया बेहरे राम लला। अंगनैया बेहरे राम लला। अंगनैया बेहरे राम लला। अंगनैया बेहरे राम लला। महाराज दशरथ के भोजन का समय हुआ। दशरथ जी ने बुलाया
लाल जी आओ मेरे साथ भोजन करो, पर राम जी नहीं आते। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। पिताजी बुला रहे हैं, क्यों नहीं जाते? राम जी ने कहा पिताजी बुलाते तो चले भी जाते, राजा साहब बुला रहे हैं। अरे भले ही वे अयोध्या के राजा हों, पर आपके तो पिता हैं। राजा को तो पूरी प्रजा पुत्रवत होनी चाहिए, और पिताजी केवल मुझे बुला रहे हैं, मेरे मित्रों को नहीं। और मित्र भी क्या सोचेंगे कि वाह राम, खेलने में साथ साथ, खाने में अलग अलग। श्री राम का एक ही संदेश है, हम जिनके साथ खेलने में साथ हों, खाने में भी उनके साथ साथ हों। सहना भवतु सहनो भुनक्तु, मिलकर खाएं, मिलकर खेलें। ऐसा नहीं कि मिलकर खेलें अकेले खाएं। सहनो भुनक्तु। राम जी नहीं गए, दशरथ जी ने बुलाया तो भी नहीं आवत तजी बाल समाजा। तब दशरथ जी ने कौशल्या माता से कहा आप लिवाला। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या बोलन जाई, कौशल्या कौशल्या जब बोलन जाई, जाय कौशल्या। कौशल्या बोलन जा भगवान क्या करते हैं? जो कौशल्या माता बुलाने गई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलही पराई। ठुमुक ठुमुक कर भागते हैं, कौशल्या जी पीछे, आगे राम जी। कौशल्या माता ने कहा प्रभु अब पकड़ में आ जाओ। राम जी ने कहा कि नहीं, पकड़ में आने का हमारा पुराना स्वभाव है। निर्गुण निराकार रहो तो पकड़ में ना हो, पर सगुण साकार होकर पकड़ में तो आ जाओ। कौशल्या जी ने पकड़ लिया। किसे निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। ले आई, दशरथ जी की गोद में बिठा दिया। भक्ति के हाथ में है भगवान, जिसकी गोद में बिठा दे। अब भगवान बैठ गए, पर मित्रों के बिना मन नहीं लग रहा है। क्या सोचेंगे मित्र? तब तक दशरथ जी ने कहा लाल जी पाइए, लाल जी पाइए। राम जी मुस्कुराकर देखते हैं, आप पाओ। महाराज दशरथ ने पंच कवल करी जैवन लागे। जैसे ही राम जी की अनुमति मिली और दशरथ जी ने ग्रास अपने मुंह की ओर ले गए। अभी तक राम जी घेरे बैठे हैं, गोद में हैं, आगे भोजन का थाल है, दोनों तरफ महाराज दशरथ की दो भुजाएं, पीछे महाराज दशरथ। भागे तो किधर से भागे, चारों तरफ से घेरे हुए हैं। लेकिन जैसे ही दशरथ जी भोजन का ग्रास अपने मुंह की ओर ले गए तो एक दिशा खाली हो गई। इधर से ही भागे,
भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। मुख में दही चावल लपेट कर भागे। किसी ने कहा कि प्रभु पेट में रखते सो रखते, लपेट कर काहे को भाग रहे? भगवान ने कहा कि आंगन में कागभूषुंडी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जूठनी पर अजीर महसोई उठाई कर खाऊं, उनको गिरा दूंगा। ये मित्रों के बिना राम जी ने नहीं खाया, लौट कर आ गए और बड़े होकर एक ही लीला की, अनुज सखा संग भोजन करहीं। अनुज सखा संग भोजन करहीं, मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं। मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं। मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं। माता पिता की आज्ञा मानते हैं पर अनुज सखा संग भोजन करें। अब राम जी बड़े हो गए। अच्छा देखो, एक बात आपको बताएं, जैसे राम जी की लीला, भगवान श्री कृष्ण की लीला भी वैसे ही। कागभूषुंडी जी राम जी की लीला में भी भगवान कृष्ण के यहां भी पहुंच गए। भगवान कृष्ण का कागभूषुंडी तुम कैसे? कागभूषुंडी बोले सरकार जूठन के तो हम पुराने अधिकारी हैं। भगवान कृष्ण बोले यहां जूठनी नहीं मिलेगी, यहां तो हम ही दूसरों का जूठा छोड़ा छोड़ा के खाते हैं। ग्वालन के कर कौर छुड़ावत, ग्वालन के कर कौर छुड़ावत, तिनके मुख को ग्रास तोरी के अपने मुख में नावत। ग्वालन के कर कौर छुड़ावत, छुड़ा उनके मुख का ग्रास तोड़ के अपने मुख में डाल लेते हैं, कौर छुड़ा लेते हैं। कागभूषुंडी जी से भगवान कृष्ण ने कहा कि यहां तो हम ही दूसरों का जूठा छोड़ा छोड़ा के खा रहे हैं, तुम्हें जूठनी कैसे मिलेगी? कागभूषुंडी बोले तो हम भी तरीका बदल देंगे। श्री राम अवतार में जूठनी पड़ी मिल जाती थी, पाकर हम तृप्त हो जाते थे, पर श्री कृष्ण अवतार में अगर जूठनी नहीं मिलेगी तो धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी, वह छवि को रसखान बिलोकत भारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। राम जी बड़े हुए, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी मित्रों के साथ सरयू किनारे खेलने के लिए गए। राम लखन एक ओर, भरत रिपु दमन, लाल एक ओर भये। राम लखन एक भरत रिपु दमन, लाल एक ओर भये। राम लखन एक ओर, राम लखन एक ओर
राम लखन राम लखन राम लखन एक राम लखन एक वो राम लखन एक श्री राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, चारों भैया। खिलाड़ियों का बंटवारा होना था। श्री लक्ष्मण जी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि खेल में भगवान अपने खिलाफ हमें खड़ा कर दें। लक्ष्मण जी तो खेल में भी भगवान के खिलाफ नहीं रह सकते। दौड़े दौड़े आए, श्री राम जी से कहा कि प्रभु खिलाड़ी बनाना है तो अपने तरफ ही रखना। राम जी ने कहा ठीक है। अब सभी श्री राम जी के पक्ष में हो जाएंगे तो विपक्ष में कौन रहेगा, और विपक्ष में कोई नहीं रहेगा तो खेल होगा कैसे। श्री राम जी बड़े संकोच में, उन्होंने श्री भरत जी की ओर देखा, कहा कुछ नहीं, और जैसे ही भरत जी की ओर देखा, भरत जी तुरंत विपक्ष में खड़े हो गए। किसी ने कहा कि राम जी ने लक्ष्मण जी को अपनी तरफ रखा, आपको विपक्ष में, आपको कोई चिंता नहीं होती। श्री भरत जी ने कहा कि हमें कोई चिंता नहीं, हमें तो एक ही चिंता है कि किसी तरह भगवान का खेल पूरा होना चाहिए, चाहे पक्ष में रखें चाहे विपक्ष में। यह तो आपकी महानता है, लेकिन आपको विपक्ष में रहना पड़ा। भरत जी ने कहा अपने अपने देखने का ढंग है, हम विपक्ष वालों को जो लाभ मिल रहा है वो पक्ष वालों को नहीं मिल रहा है। कैसे का जो राम जी के पक्ष में खड़े हैं वे हमें देख रहे हैं, और हम जो विपक्ष में खड़े हैं हम राम जी को देख रहे हैं। तो दर्शन का जो बढ़िया अवसर हम विपक्ष वालों को मिल रहा है वो पक्ष वालों को नहीं मिल रहा। राम लखन एक और, भरत रिपु दमन लाल एक और भय। खेल शुरू हुआ गेंद का। भगवान ने गेंद पर ठोकर लगाई और गेंद बड़ी तेजी से, फुटबॉल चरण से खेला जाता है। भगवान ने ठोकर लगाई और गेंद बड़ी तेजी से लुढ़कता हुआ भरत जी के दल में गया, और भरत जी ने दुगने वेग से गेंद पर ठोकर लगाई। गेंद राम जी के दल में जाकर रुक गया, क्योंकि राम जी ने उसे नहीं ठुकराया। भरत जी, क्या आप राम जी से जीतना चाहते हैं जो इतने जोर की ठोकर लगाई गेंद में? भरत जी बोले ना। फिर जीतना नहीं चाहते थे तो ठोकर लगाई क्यों? श्री भरत जी ने कहा मुझे लगा कि ये गेंद कितना अभागा है जो भगवान के चरणों को छोड़कर इधर भागा चला आ रहा है, और जो भगवान के चरणों को छोड़कर भागे उस पर तो ऐसी ठोकर लगानी चाहिए ताकि वह भगवान के चरणों को छोड़ना ही भूल जाए, और यह भी समझ ले कि भगवान के चरणों को छोड़कर जहां जाएंगे वहां ठोकर ही मिलेगी, वहां ठुकराए जाएंगे। सपने जग में आराम नहीं, आराम तो राम के पायन में। और भगवान राम ने गेंद को ठुकराया नहीं। पूछा क्यों नहीं ठुकराया, क्या आप भरत जी को जिताना चाहते हैं? श्री राम जी ने कहा कि सो बात नहीं, वैसे तो किसी को नहीं ठुकराने की मेरी आदत है, लेकिन ये गेंद मेरे लिए गेंद नहीं रही। भरत जी ने अपने चरण की ठोकर देकर इसे मेरे शरण में भेजा है। संत अपने चरण से जोड़कर जिसे मेरी शरण में भेज देते हैं उसे फिर मैं ठुकरा नहीं पाता हूं। गजराज का पांव ग्राह ने पकड़ लिया, जल के भीतर ले गया। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन
हे तू गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरी पछारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। गोविंद, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। गोविंद गोविंद भगवान को गजराज ने पुकारा, मगर ने पांव पकड़ लिया है। देखो हमारे यहां जितनी कथाएं हैं उनमें मगर की जरूर है। गजराज का पांव मगर ने पकड़ लिया, डुबा रहा है। आद्य शंकराचार्य भगवान नदी में स्नान कर रहे थे, उनका पांव भी मगर ने पकड़ लिया। मां से कहा कि मां सन्यास की आज्ञा दे, नहीं तो ये मगर मुझे डुबा देगा। और रामचरितमानस में श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, कालनेमी के आश्रम में सरोवर में प्रवेश किया तो मगरिया ने उनका पांव पकड़ लिया। ये मगर ही पांव पकड़ते हैं। अगर देखा जाए तो हम लोगों का पांव भी मगर ही पकड़े है, आज भी पकड़े। किसी से कहो बड़ी सुंदर कथा हो रही, चलो, कहा कि चलते तो आपसे पहले पहुंच जाते मगर। हम तो सबसे पहले पहुंच जाते मगर। क्या करें मगर? बोलो मगर पांव पकड़े हैं कि नहीं? जो बेचारे नहीं आ पाए यहां और आना चाहते थे, उनका भी पांव मगर पकड़े हैं। और मगर से भगवान ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। गजराज ने पुकार की, हे गोविंद आपकी शरण में हूं। भगवान चक्र लेकर गरुड़ छोड़ नंगे ही पांवों पधारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। गरुड़ छोड़ नंगे ही पांवों पधारे, हरे कृष्ण गोविंद मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम मुख में हमारे, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे। मोहन मुरारे, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम
भगवान आए, चक्र चलाया, ग्राहक की गर्दन कट गई, गजराज बच गए। गज निरखी फहरान बसन की, डूब रहा था, आंखें आकाश की ओर थी, सूंड में कमल का फूल लिए भगवान की ओर देख रहा। भगवान आए, गज निरखी फहरान बसन की, पीतांबर फहराता दिखाई दिया, ललक लग्यो मुख कमल विलोकन, भूल गई सुधि ग्राह ग्रसन की। गज निरखी फहरान बसन की। गजराज बड़े आनंदित हुए। उन्होंने देखा कि एक चतुर्भुज रूपधारी दिव्य पुरुष भगवान की स्तुति कर रहा है। भगवान ये कौन है? ये वही है जिसने तुम्हें जल में खींचकर डुबाने की कुछ चेष्टा की थी, ग्राह। गजराज ने कहा, रोया, चीखा, चिल्लाया, मैं पुकारा मैंने, और उद्धार उसका पहले हो गया। भगवान ने कहा, मैं मजबूर हूं। क्या मजबूरी थी? समझ में ना आता, नाथ न्याय क्या किया है, आज गज को उबारा या ग्राह को उबारा है। भगवान ने कहा कि मैं अपने पुकारने वाले का उद्धार बाद में करता हूं, लेकिन जो मुझे पुकारने वाले का चरण पकड़ लेता है उसका उद्धार मुझे पहले करना पड़ता है। भगवान राम भी यही कह रहे हैं कि भरत ऐसे संत के चरण को छूकर ये गेंद आई है, इसे मैं ठुकरा नहीं सकता। भरत जी जीत गए, राम जी हार गए। किसी ने भरत जी से कहा, आपने राम जी को हरा दिया। भरत जी कहते हैं, हारे हूं खेल जीता वही, मोही हारे हूं खेल जीता, मोहे हारे हूं खेल जीता, मोही हारे हूं खेल जीता। मैं खेल में हार भी जाऊं तो भी भगवान मुझे जिता देते हैं। मैंने राम जी को हराया नहीं है, राम जी ने मुझे जिता दिया है। और प्रभु बक्सत गज धाम धरणी धन, भगवान हाथी बांट रहे हैं, घोड़े बांट रहे हैं, धन बांट रहे हैं, भवन बांट रहे हैं। प्रभु किस खुशी में ये दान बांटा जा रहा है? जीत की खुशी में। कौन जीत गए? भरत। किससे? मुझसे। धन्य है ऐसा भ्रातृ प्रेम। अयोध्या में मंगल ही मंगल, पर जंगल में अशांति। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसही विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी जंगल में रहते हैं, शुभ आश्रम में रहते हैं, जहां जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। सुबाहु मारीच का डर बना रहता है। देखत यज्ञ निशाचर धाव, करही उपद्रव मुनि दुख पावई। ये राक्षस दिखते नहीं हैं पर ये यज्ञ को देखते रहते हैं।